नमस्कार। आज हम एक ऐसे घर की कहानी जानने वाले हैं जो पंजाब के भटिंडा में तलवंडी साबो में है। ये एक ऐसी डरावनी दास्तान है जो उस घर की चारदीवारी में हमेशा के लिए दफन हो गई है। तो इस कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे बात से होती है जो हमारी सुरक्षा की पूरी भावना पर सवाल खड़ा कर देती है। सोचिए, क्या हो अगर वो लोग जो हमारी रक्षा के लिए हैं, मतलब पुलिस, वो खुद किसी ऐसी अनजानी अनदेखी चीज का सामना करें जिसे समझाया ही नहीं जा सकता। तो बात ऐसी है कि इस घर में एक बिल्कुल आम सा परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनका एक बच्चा। लेकिन फिर उनकी जिंदगी ने एक ऐसा अजीब और दर्दनाक मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। देखिए, शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, एक मेहनती सीधा साधा परिवार। पर धीरे धीरे उनका बर्ताव बहुत अजीब होने लगा, खास तौर पर जब घर के पास से कोई बारात गुजरती थी। और फिर एक दिन तीनों की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने तो अपनी जांच के बाद एक सीधी साधी वजह बता दी कि शायद उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसी ने ये सब किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी और ही कहानी की तरफ इशारा करता है, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई अलौकिक शक्ति शामिल थी। उस परिवार की मौत के बाद घर को बेचने के लिए लगा दिया गया, लेकिन जो भी उस घर को खरीदने आता उसके सामने एक ही तरह की डरावनी रुकावट आ जाती। एक दो नहीं, बल्कि पूरे 17 लोग, 17 अलग अलग खरीदार जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, उन सब ने बिल्कुल एक जैसा डरावना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब इसे महज एक इत्तेफाक तो नहीं कह सकते, है ना? होता ये था कि जैसे ही कोई घर खरीदने के लिए हाँ करता, उसी रात उसे एक सपना आता। सपने में वही परिवार, पति, पत्नी और बच्चा उसे घेर कर खड़े हो जाते और पिता की आत्मा साफ साफ चेतावनी देती, हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। हद तो तब हो गई जब एक खरीदार, जिसने उस परिवार को कभी देखा ही नहीं था, उसने अपने सपने के बारे में बताया। बाद में जब उसे तस्वीर दिखाई गई तो उसने उन्हें फौरन पहचान लिया और डर के मारे तुरंत सौदे से पीछे हट गया। और बस, वो घर बिका ही नहीं। जब ये अफवाहें बहुत ज्यादा फैल गईं, तो उसी परिवार के एक रिश्तेदार ने सोचा कि वो इस अंधविश्वास को खत्म करेगा। उसने फैसला किया कि वो उस घर में अकेले एक रात बिताकर सबको गलत साबित कर देगा। तो वो आदमी पूरी हिम्मत करके रात में अकेले घर के अंदर गया। उसने सोने के लिए एक कमरा साफ किया, फर्श पर गद्दा बिछाया और लेट गया। और फिर उसने जो देखा, उसने देखा कि छत पर वो तीनों आत्माएं हैं और वो उसे ठीक वैसे ही घूर रही हैं जैसे कोई बिस्तर पर लेटकर नीचे देखता है। अगली सुबह जब वो बाहर निकला तो एक और अजीब बात सामने आई। उस आदमी का कहना था कि वो तो डर के मारे पूरी रात हिल भी नहीं पाया, उसकी तो आवाज ही नहीं निकली। लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने रात 1 से 2 बजे के बीच उस घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनी थीं। अब तक पूरे इलाके में डर का माहौल बन चुका था। लोगों ने परेशान होकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई कि वो इस मामले में कुछ करें। लोगों की घबराहट को देखते हुए पुलिस ने एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि वो उस घर के अंदर ही एक टेम्परेरी पुलिस चौकी बना देंगे, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन शांति बहाल करने की ये कोशिश बुरी तरह से फेल हो गई। पुलिस की वो चौकी सिर्फ और सिर्फ एक रात तक ही चल पाई। अब ये देखिए, पुलिस ने ऑफिशियल बयान क्या दिया कि उन्हें वहां ऑफिस रखने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन एक कांस्टेबल ने जो अंदर की बात बताई वो कुछ और ही थी। उसने बताया कि रात में वो तीनों दरवाजे पर खड़े थे, एक फाइल में अपने आप आग लग गई थी और चौकी में मौजूद सब पुलिस वालों ने उन्हें घर में देखा था। जब पुलिस वाले ही वहां से भाग गए तो उस घर की खौफनाक शोहरत पर पक्की मुहर लग गई और वो डर उस मोहल्ले की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। और वो अजीब घटनाएं रुकी नहीं। आज भी पड़ोसी बताते हैं कि देर रात को वो छोटी बच्ची छत पर खेलती हुई दिखती है। उसकी माँ अक्सर खिड़की में खड़ी नजर आती है। शाम 6 बजे के बाद तो कोई उस घर के पास से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता। और एक और अजीब बात, आसपास के घरों में बनी मिठाइयाँ एक दिन से ज्यादा टिकती ही नहीं, खराब हो जाती हैं। तो मुद्दा ये है कि इतनी कोशिशों के बावजूद उस घर में दोबारा कोई बस नहीं पाया। वो घर आज भी तलवंडी साबो में वैसा ही वीरान और खाली पड़ा है, अपनी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है।
ताकि वो अपनी कहानियां और अपने राज अपनी दीवारों के पीछे ही महफूज रख सकें।